गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने देखा था रूट चक्र के बारे में। ओके, सो आज हम देखेंगे अ, जो हमारा सैक्रल चक्र की जो पोजीशन है, वो पोजीशन क्या है, कहाँ पे सैक्रल, सोलर प्लेक्सस चक्र एंड हार्ट चक्र के बारे में हम आज जानेंगे। म्हणजे जी आपको आज पूरा चक्रास का मेडिटेशन करवा लेगी। ओके, सो देखो, जो सैक्रल चक्र है, सैक्रल चक्र हमारा रहता है कि 3 फिंगर्स बिलो द नोवल, हमारे नाभि के 3 फिंगर्स बिलो। आप चेक कर सकते हो, आपका जो नाभि है ना, वहां से 3 फिंगर्स क्या करो, बिलो। ऐसा आप मतलब मेजरमेंट करके उसका लोकेशन महसूस कर सकते हो। इसका जो कलर है वो ऑरेंज है, और इसको हम बैलेंस कर सकते हैं बीज मंत्रा के साथ भी, और फ्रीक्वेंसी को हील करके भी। ओके, तो सबसे पहले ये क्या कंट्रोल करता है, ये आपके इमोशंस कंट्रोल करता है, आपकी क्रिएटिविटी कंट्रोल करता है, आपके रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज आ रहे हैं, के सेंसुअलिटी के बारे में, प्लेजर, इमेजिनेशन और हेल्दी बाउंड्री, ये सब कंट्रोल करता है। और सबसे ज्यादा गिल्ट और शेम से ये ब्लॉक हो जाता है। गिल्ट और शेम से क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी आ जाती है अगर ये ब्लॉक हो जाता है तो। रिलेशनशिप इश्यूज आपको दिखने के लिए शुरू हो जाता है। लैक ऑफ क्रिएटिविटी, आइडियाज ही नहीं आते क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सो लैक ऑफ क्रिएटिविटी हो जाता है। सक्रिय चक्र अगर आपका ब्लॉक हो जाता है तो एडिक्शन और ओवर थिंकिंग का भी इशू हो जाता है। ऐसा लगता है कि आपको फीलिंग स्टक है। सो ये सब साइंस है ये ब्लॉक होने का, सैक्रल चक्र। और ज्यादा से ज्यादा जो इमोशन है ना, गिल्ट और शेम, इससे गिल्ट से ब्लॉक हो जाता है। मतलब गिल्ट का फ्रीक्वेंसी 20 है, इससे क्या हो जाता है, आपका ब्लॉक हो जाता है। कि अगर ये बैलेंस है तो आपको ऐसा जॉयफुल, अच्छा सा फील हो जाता है। हेल्दी रिलेशनशिप आपके मेंटेन हो जाते हैं। लाइफ ऐसा मतलब प्लेजर एक्सपीरियंस करते हो आपके लाइफ में। ओके, और इसको हम जो है ना, बहुत सारी चीजों से इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज है कि बाय यूजिंग पुनो पुनो प्रेयर, जिस भी चीज का आपको गिल्ट आ रहा है, वो गिल्ट हमें क्या करना है, रिमूव करना है। जब आप गिल्ट रिमूव करोगे, देन वो धीरे 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 बैलेंस हो जाता है। सो योगा के कुछ पोजेस है, वो करके आप बैलेंस कर सकते हो। देन अगेन, ये ऑरेंज कलर के फूड खा के, उस काइंड के कपड़े पहन के आप उसको बैलेंस कर सकते हो। लेकिन ये सब एक्सटर्नल चीजें हो गई। और वो इंटरनल आपको ये बैलेंस करना है, तो आपको गिल्ट और शेम वाला फ्रिक्वेंसी रिलीज करना है। ओके, समझ में आया। और जब भी मेडिटेशन में सैक्रल चक्र के पास आ जाएंगे, तो जस्ट इमेजिन करो कि ऑरेंज कलर का जो लोटस का फ्लावर है, यहाँ पे जो सिंबल दिखाया है ना, ये उसके पेटल्स ओपन हो रहे हैं। और जब आपका एक्टिवेट हो जाता है ना, तो क्रिएटिविटी आ जाती है, न्यू आइडियाज आ जाते हैं। और जो ब्लॉक हो जाता है तो फिजिकली भी इश्यूज, आपके जो पेट के रिलेटेड जो इश्यूज आ रहे हैं, या प्रेगनेंसी के रिलेटेड जो भी इश्यूज आ रहे हैं, वो सब इश्यूज ये ब्लॉक होने के बाद आते हैं। सैक्रल चक्र ब्लॉक होने के बाद आ जाते हैं। ठीक है, सैक्रल चक्र के बारे में समझ में है यस मैम। ना। सोलर प्लेक्सस चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र का लोकेशन रहता है 3 फिंगर्स अबोव द नोवेल। सो नाभि के 3 फिंगर्स अबो, आप टच करके देख सकते हो, आपके 3 फिंगर्स लो और आपके नाभि के 3 फिंगर्स अबो, इसका लोकेशन रहता है। सो मेडिटेशन में आप इमेजिन कर सकते हो कि इसका लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, अगर ये ब्लॉक हो जाता है, तो ये सबसे पहले ब्लॉक हो जाता है, शेम से ब्लॉक हो जाता है। शेम का फ्रीक्वेंसी है 40, मतलब ये अगेन लो, हमें 200 के
अबो का जो फ्रीक्वेंसी है ना, उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमें वाइब्रेट करना है। सो यहाँ से क्या हो जाता है, आपका ब्लॉक हो जाता है सिर्फ छोटी छोटी चीजों में। कोई जैसे किसी के हस्बैंड ड्रिंक करते हैं तो इंट्रोड्यूस करने में उनको शेम आ जाता है। सपोज किसी कोई है कि आपके रिलेशन में दूर दूर के भी अंकल है, और वो बहुत मतलब ऐसा अलग पसंद के ही अलग टाइप के इंसान है, कि वो अच्छे से बिहेव नहीं करते, गालियां देते हैं। तब आपको उनको इंट्रोड्यूस करना है ना, तभी आपको अगर शेम आता है, तभी ये चीजें आपकी क्या करती है, ब्लॉक हो जाती है। बच्चों के मार्क्स के ऊपर हम चिल्लाते हैं तो बोलते हैं ना कभी कभी, अरे पेरेंट्स मीटिंग में जाके मैं क्या बताऊं। तो ये जो जहाँ पे आपको शेम क्रिएट होता है, वहां पे आपका ये चक्रा ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। अगर ये चक्र ब्लॉक हो जाता है, वो रहता है आपका सेल्फ स्टीम के। सेल्फ स्टीम बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो अगर आपको लगता है कि मतलब ये ब्लॉक होने का सबसे पहला साइन है कि लो सेल्फ स्टीम, खुद के ऊपर डाउट लेना, या मैं करूंगा या नहीं, मैं कैपेबल हूँ क्या नहीं, आई एम नॉट वर्दी, ये इसका बेसिक थॉट है। नॉट वर्दी, ये इसका फियर है, एंजाइटी है, लैक ऑफ कंट्रोल आ जाता है। फिजिकल इश्यूज आपको अगर दिखना है तो डाइजेशन के रिगार्डिंग जो इश्यूज है, किडनी के जो इश्यूज है, वो वहां से आ जाते हैं। एंगर और फ्रस्ट्रेशन, वो भी चीजें। मेरी स्क्रीन दिख रही है? नो मैम, ब्लैंक स्क्रीन आ रहा है, मतलब व्हाइट व्हाइट आ रहा है। हाँ, अभी आया मैम। अ, अगर ये जो ब्लॉक हो जाता है तो लो एनर्जी आपको फील हो जाता है। एंगर फ्रस्ट्रेशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स, सबके इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। अगर ब्लॉक होता है तो आपको ऐसा लगता है कि आई फील स्टक, लाइफ बहुत हार्ड है, किसी का कंट्रोल ही नहीं है, मेरे लाइफ के ऊपर मेरा ही कंट्रोल नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। सो क्या आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट वर्दी, सभी ये सभी साइन है उसके कि ब्लॉक होने के बाद। और ये जब आपका मतलब वो हो जाता है ना, अनब्लॉक हो जाता है, देन यू फील एक्टिवेटेड, पूरा दिन में आपको एनर्जेटिक फील हो जाएगा। आपका खुद के ऊपर जो बिलीफ है, वो बिलीफ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इमोशनल बैलेंस हो जाएगा। पर्सनली आप खुद को मतलब बहुत अच्छे से पर्सनलाइज, पावर, सेल्फ डिसिप्लिन हो गया आपके लाइफ में। डाइजेशन गुड हो जाएगा। तो आप फील कर सकते हो हैप्पी, जॉय, ये सब इमोशंस आप फील कर सकते हो। तो वहां पे आपको आ जाता है कि यस, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आई एम स्ट्रांग, आई एम इनफ, आई एम पावरफुल। सो ये सभी चीजें ये अनब्लॉक होने के बाद हो जाती है। सो अनब्लॉक करने के लिए हम उसको रिखी एनर्जी दे सकते हैं बाय रिलीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ होपोनोपोनो शेम का फ्रीक्वेंसी हम कर सकते हैं, ईएफटी टैपिंग कर सकते हैं, लेटर राइटिंग है, बहुत सारे टेक्निक्स यानी टूल्स है, हम इसको यूज करके उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। ओके। व्हाइट लाइट मेडिटेशन है, गोल्डन लाइट मेडिटेशन है, चक्रास को बैलेंस करने के लिए। देन नेक्स्ट है आपका हार्ट चक्र। हार्ट चक्र, द पोजीशन इसका सेंटर ऑफ हार्ट रहता है, उसका कलर ग्रीन कलर रहता है। सेंटर ऑफ हार्ट और कलर उसका क्या रहता है, ग्रीन कलर रहता है। और जो हार्ट मतलब जो ग्रीफ से ये क्या हो जाता है, आपका ब्लॉक हो जाता है।
ग्रीफ से ब्लॉक हो जाता है, रिसेंटमेंट से ब्लॉक हो जाता है, देन फियर ऑफ रिजेक्शन से ब्लैक हो जाता है। तो आपको खुद के ऊपर वो डाउट आना होता है, इनसिक्योरिटी आप फील कर सकते हो, हार्ट ब्रेक, सैडनेस, इससे क्या हो जाता है, आपका ब्लॉक हो जाता है। जब ब्लॉक हो जाता है आप इजीली किसी को फॉरगिव नहीं कर सकते। हार्ट के रिलेटेड जो इश्यूज है, ये इश्यूज यहाँ पे जो ब्लॉकेजेस होते हैं ना, तो ये सभी इश्यूज हार्ट के रिगार्डिंग हार्ट चक्र ब्लॉक होने के बाद ही आ जाते हैं। देन अगर जब आप कैसे करते हो, तो आप सेल्फ लव का प्रैक्टिस रहता है, उसका ओपन करने के लिए सेल्फ लव, तो वो होता है, फॉरगिवनेस का प्रैक्टिस होता है, ग्रेटिट्यूड, देन जो काइंडनेस एक्ट्स रहते हैं वो करके हम क्या करते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर हमारे सभी चक्रास बैलेंस हो जाते हैं, हम लाइफ में ईच एंड एवरी मतलब ऑटोमेटिकली हमारे पास सभी चीजें आना शुरू हो जाती है। और ये मतलब इजीली हम उसको कर सकते हैं यूजिंग द, उसका फ्रीक्वेंसी रिलीज करेंगे एंड देन नया नया फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे, देन यू कैन, आप कर सकते हैं ये सब चीजें। ये समझ में है? यस मैम। डॉक्टर मसारू इमोटो, इनका नाम सुना है? डॉक्टर मसारू इमोटो, पता है? उन्होंने नहीं एक मैम, फर्स्ट जापानीज टाइम सुना है। ना, आज फर्स्ट टाइम सुना है नाम। ओके ओके, एक जापानीज साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया था, दो वाटर बॉटल लिए थे। एक वाटर बॉटल को उन्होंने हाईएस्ट एनर्जी दिया था, मतलब दो वाटर बॉटल लिया था, और एक वाटर को डेली, और 21 डेज वो डेली उस वाटर बॉटल को ग्रेटिट्यूड सेंड करते थे। थैंक यू वाटर, आपके वजह से मेरी लाइफ इतनी अच्छी है, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू, जितना अच्छा बोल सकते हो ना उसको हाई एनर्जी देते थे। ग्रेटिट्यूड सेंड कर सकते हो आप, मतलब डिवाइन हो, आपके पास बहुत पावर है, आपके वजह से मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, थैंक यू फॉर कमिंग इन टू माई लाइफ, आपके वजह से मैं सर्वाइवल हूँ, मैं जिंदा हूँ, मेरा ईच एंड एवरी ऑर्गन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। उसको लव एंड ग्रेटिट्यूड डेली सेंड करते थे 21 डेज, ओके। सेम वे उन्होंने बॉटल टू लिया था, दूसरी बॉटल लिया था, उसमें भी उन्होंने अच्छा ही पानी भरा था, सेम काइंड ऑफ वाटर जो फर्स्ट में था वही सेकंड में था। उस वाटर को हम उन्होंने एनर्जी देना शुरू किया, ठीक है, एनर्जी देना शुरू किया, एंड देन एनर्जी देने के बाद उन्होंने स्टार्ट किया कि उस वाटर बॉटल को मैनिफे बोलना शुरू किया कि आप बहुत गंदे हो, आप बहुत सड़े हुए हो, आप मतलब मैं आपको मार दूंगा, बहुत गंदी गंदी चीजें है ना, गालियां देना। एक उन्होंने 21 डेज दिया, ठीक है। सो ये सेम प्रोसेस उन्होंने 21 डेज की। जो 21 डेज के बाद उन्होंने जो वाटर ड्रॉपलेट्स के मॉलिक्यूल्स देखे माइक्रोस्कोप के अंदर, ये उसके रिजल्ट्स है। तो जिसको उन्होंने अच्छा फ्रिक्वेंसी दिया है, थैंक यू का वाला दिया है, विस्टम वाला दिया है, लव वाला दिया है, तो उनका जो वाटर का मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है ना, देखो ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है, इतना मतलब ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर हुआ है उस वाटर मॉलिक्यूल्स का, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी। और जिस वाटर बॉटल को उन्होंने गालियां दी, गंदी गंदी चीजें बताई, ठीक है, बहुत बुरे बुरे बताया, उनका भी वाटर मॉलिक्यूल्स उन्होंने चेक किया, तो उनका देखो पैटर्न कितना डिस्ट्रक्टिव आया है, एक भी अच्छे से नहीं आया, ठीक है। तो मतलब सेम एज हमारे वाटर के लिए ही अप्लाई हो सकता है, हमारे बॉडी में तो 70% वाटर ही है, तो हमारा ईच एंड एवरी वर्ड हमारे बॉडी को, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है। और अगर जैसे आप फील करते हो ना निगेटिव चीजें, वैसे हमारे चक्रास ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं, ओके। समझ में आया कैसे एक्ट हो जाता है? सो इससे हम वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक, ये जो टेक्निक है वो भी हम कर सकते हैं। इससे आप डेली करके ना आप ये कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो कुछ भी चीज। समझ में आया ये कि फ्रीक्वेंसी कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए हैं कि वो जो फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, और फ्रीक्वेंसी चेंज, और
हमें अलर्ट रहना है। ऐसा नहीं है कि लो फ्रिक्वेंसी, अरे गिल्ट आ रहा है, गिल्ट आ रहा है, उसको हाइड करना है, ऐसा नहीं है। हमें वो गिल्ट आ रहा है, उस गिल्ट को हम एक्सेप्ट करना है। अगर गिल्ट भी आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना है, शेम भी आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना है। अंडरस्टैंड? समझ में आया सबको कि फ्रीक्वेंसी कितना इम्पोर्टेंट है, उसको रिलीज करना कितना इम्पोर्टेंट है। और अगर उसको होल्ड करके रखोगे ना, तो आपके पास बहुत सारे, मतलब होल्ड करके रखोगे तो बड़ा 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 होते जाएगा। और एक बार बहुत, मतलब बड़ा हो जाएगा तो बहुत बड़ी चीज आपसे हो जाएगी, और इससे आप बहुत बड़ा एरिया में गिल्ट अट्रैक्ट करोगे, बड़े एरिया में एंगर अट्रैक्ट करोगे, बड़े एरिया में शेम अट्रैक्ट करोगे। ओके, समझ में आया? एवरीवन अंडरस्टैंड? मैम। यस। नाउ we will do the meditation. Everyone is ready for the meditation? मंजीत जी ले रहे हो ना? हाँ जी। ओके, सो कैसे एवरीवन, आप सुन सकते हो ना मुझे? तो आज हम सातों चक्र की मेडिटेशन लेंगे। और आप यस बोले या व्हाट्सएप पे आप इधर यहाँ मैसेज में लिखे कि रेडी हैं, आप म्यूजिक लगाए। चक्रा यस मैम, मेडिटेशन के रेडी। लिए रेडी हाँ हैं? हाँ रेडी है। ओके जी, थैंक यू। जो अगर आप भी आपका रिस्पांस आता है तो हमें भी लगता है कि आप एक्टिव हो और हमारे साथ हो। तो जब रिस्पांस नहीं आता है तो ऐसे लगता है कि आप, ओके जी, थैंक यू। ठीक है, आप सभी। एक मिनट, मैं अश्वनी म्यूजिक म्यूजिक लगाती हूँ। ना। हम्म, अगर आप कैमरा ऑन कर सकते हैं तो साथ साथ मैं आपको एनर्जी भी हीलिंग भेजती रहूंगी, तो वो ज्यादा आपको अफेक्टिव होगा। मंजीत जी, वो आपको एक बताना था। आ, हाँ हाँ ये क्या, आप जहाँ, मतलब ये था ना वो लड़के का, मैंने बताया था, मामा के लड़के का। हाँ 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 जी। उसको हाँ कल लाया इसी गांव में, तो मैं मिलने के लिए गई थी। अभी हाँ है हाँ उसका अच्छे से कवर हुआ है, मतलब हाँ बहुत हाँ, वेरी फास्ट, गुड वेरी गुड। फास्ट रिकवरी हो गई। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो आप मेरे को उनको वीडियो कॉल पे हाँ, लाइएगा तो मैं मैं संडे को जितना जाऊंगी। भी, तो हाँ, 7 दिन 11 दिन जितना भी मैं हीलिंग भेज सकी तो मैं उसको हीलिंग हाँ, वो भेज दिया स्क्रीन को करूंगी नहीं दे रोज। सक स्क्रीन को देख हम्म। नहीं सकता ज्यादा टाइम, 3 to 4 मिनट्स हाँ के हाँ, बाद नहीं, उसका। उनको देखना नहीं है, उनको देखना नहीं है, वो सिर्फ बैठे रहे आंख बंद करके। जरा मैं ही देख लूंगी, उनको नहीं देखना है उनको। ठीक बस है। मेरी तरफ से हीलिंग जानी चाहिए। ये आपका भी तो कितना एफर्ट था ना, आपने भी तो फिर, है ना, बहुत मेहनत करी। दैट आई एम सो थैंक प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। यस जी। देखो म्यूजिक। ओके। ओके। अश्विनी, थोड़ा सा लो करना, थोड़ा सा लो कर। जरा और लो थोड़ा सा। या इधर परफेक्ट। ओके। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? अच्छे से आ रही है ना? हाँ यस यस मैम। बोले? ओके जी, थैंक यू। सभी ओके, सिट इन ए कंफर्टेबल पोजीशन। शोल्डर स्पाइन स्ट्रेट। रोटेट योर शोल्डर।
backward and forward, spine straight, comfortable position. Deep breathe in, exhale, inhale, exhale. रिलैक्स। मेरे साथ दोहराएंगे। मैं अपने में निहित परमात्मा के प्रकाश का आवाहन करती हूँ या करता हूँ। मैं एक पूर्ण और पवित्र माध्यम हूँ। प्रकाश ही मेरा मार्गदर्शक है। मैं अपने में निहित परमात्मा के प्रकाश का आवाहन करती हूँ। मैं एक पुण्य एंड पवित्र प्रकाश ही मेरा मार्गदर्शक है। इनहेल, एक्सेल, स्पाइन स्ट्रेट। धीरे धीरे अपना सारा ध्यान अपने रूट चक्रा पर लेकर जाएंगे। स्पाइन टेल बोन के नीचे गुदा द्वार के सामने अपने रूट चक्रा को घूमता हुआ देखेंगे। लाल रंग महसूस कीजिए वो घूमते हुए चक्र को आपके चारों ओर। लाल रंग का प्रकाश विजुअलाइज कीजिए। लाल रंग का प्रकाश आपके ऑरा के चारों ओर फैलता हुआ देखेंगे। आपने धीरे धीरे रूट चक्रा की ओर ध्यान करते हुए विजुअलाइज करेंगे। वहां से छोटी छोटी रूट्स निकल रही है। धीरे धीरे उन रूट्स को विजुअलाइज कीजिए। जहां पर बैठे हुए हैं वहां से निकलती हुई धीरे धीरे मदर अर्थ की ओर जा रही है। अपने सभी रूट चक्र से निकलती हुई रूट्स को मदर अर्थ में जाता हुआ महसूस कीजिए। जा रही है और डीप और डीप और डीप। सारी हमारी रूट्स मदर अर्थ तक जा रही है। अब धीरे धीरे हम एक एक करके इन रूट के द्वारा पहले सभी चक्र की नेगेटिविटी को रिलीज करेंगे। आपके रूट चक्र से ब्लैक ग्रे कलर की
ग्रे ब्लैक कलर को देखिए, ब्लैक एनर्जी को देखिए, सारी नेगेटिविटी इन रूट्स के द्वारा मदर अर्थ की ओर जाते हुए देखिए। धीरे धीरे अपना ध्यान सेक्रल चक्र नाभि से 3 इंच नीचे, सेक्रल चक्र का ध्यान करते हुए सारी नेगेटिविटी मदर अर्थ की ओर निकल रही है, निकल रही है। अपनी ऑरा से उस ब्लैक एनर्जी को मदर अर्थ में जाते हुए महसूस कीजिए, रिलीज कीजिए। जितना भी हैवीनेस है, नेगेटिविटी है, रिलीज। मणिपुर चक्र 3 इंच नाभि से ऊपर, सिर्फ रिलीज कीजिए ब्लैक कलर की एनर्जी, ब्लॉक, डर, भय, सारी चीजों को रिलीज करेंगे, रिलीज करेंगे, रिलीज करेंगे। मणिपुर चक्र, हार्ट चक्र से हैवीनेस को, नेगेटिविटी को, जो भी शरीर से, ऑरा से, जितनी भी ब्लैक एनर्जी रूट के द्वारा मदर अर्थ में जाता हुआ महसूस कीजिए। अपने थ्रोट चक्र पर ध्यान लेकर जाएंगे और हैवीनेस को, ब्लैक एनर्जी को, ग्रे एनर्जी, ब्लैक एनर्जी, जो भी, जितनी भी थॉट, जितनी भी हैवीनेस चारों तरफ ऑरा से निकलती है, शरीर से मदर अर्थ की ओर जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही। थर्ड आई चक्र, दोनों आईब्रो के बीचों बीच, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव विचार, पेन, हैवीनेस जाता हुआ महसूस करेंगे, महसूस करेंगे, महसूस करेंगे। सहस्त्रार चक्र से कुछ भी नेगेटिव विचार, हैवीनेस, हेडेक, रिलीज, रिलीज, रिलीज। सारा ध्यान दोबारा रूट चक्र पर लेकर जाएंगे और सारी आपके शरीर की सभी चक्रों की ब्लैक एनर्जी, ग्रे एनर्जी, हैवीनेस, नेगेटिविटी सारी मदर अर्थ के अंदर रूट जाते हुए डीप और डीप और डीप और डीप। देखिए, अब अपने रूट चक्र के ऊपर, स्पाइन के नीचे, गुदा द्वार के सामने, टेल बोन के ठीक नीचे आपने अपना ध्यान को केंद्रित कीजिए और वहां से अपनी वो सारी रूट्स को डिस्कनेक्ट कीजिए और मदर अर्थ में छोड़ दीजिए। आपके शरीर की सारी नेगेटिविटी, सारी डार्क, ग्रे, हैवी एनर्जी सारी मदर अर्थ में समा गई है। डिस्कनेक्ट कीजिए, सभी रूट्स को काट दीजिए, निकाल दीजिए, जाता हुआ महसूस कीजिए। हल्के हल्केपन का एहसास, फीलिंग लाइट। अपना सारा ध्यान रूट चक्र पर लेकर जाइए और अपने सारे शरीर को, अपने पूरे ऑरा को लाल रंग में फैलता हुआ देखिए। चारों तरफ आपके ऑरा में लाल रंग, आपका रूट चक्र लाल रंग, सिंदूर जैसा लाल रंग को घूमता हुआ देखिए और उस कलर को फैलता हुआ महसूस कीजिए। आपके रूट चक्र बैलेंस होता हुआ देखिए। धीरे धीरे उस लाल रंग के चक्र को घूमता हुआ महसूस कीजिए। आपके सहस्त्रार चक्र से
चारों तरफ आपके ऑरा के लाल रंग के कलर को महसूस कीजिए। रूट चक्र के पेटल को देखिए, चक्र को घूमता हुआ महसूस कीजिए। आपका रूट चक्र बैलेंस हो चुका है, बैलेंस हो चुका है, बैलेंस हो चुका। धीरे धीरे अपना सारा ध्यान सैक्रल चक्र पर लेकर आइए। ऑरेंज कलर का सैक्रल चक्र घूमता हुआ महसूस कीजिए। धीरे धीरे आपके सैक्रल चक्र से ऑरेंज कलर को निकलता हुआ महसूस कीजिए और आपके ऑरा के चारों तरफ फैलता हुआ महसूस कीजिए। आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का प्रवाह चल रहा है, उस ऊर्जा को महसूस कीजिए। धीरे धीरे अपना सारा ध्यान आपके मणिपुर चक्र, येलो कलर, इस चक्र को घूमता हुआ महसूस कीजिए। आपके चारों ओर येलो कलर के फूल, बसंत के फूल महसूस कीजिए। उस सुगंध को महसूस कीजिए, उस कलर को महसूस कीजिए। घूमता हुआ चक्र पॉजिटिव ऊर्जा को महसूस कीजिए। धीरे धीरे अपना सारा ध्यान आपके हार्ट चक्र पर लेकर आइए। उस ग्रीन कलर के हार्ट चक्र को घूमता हुआ महसूस कीजिए। हरे रंग की ऊर्जा, हरा कलर, ग्रीन कलर, महसूस कीजिए। विजुलाइज कीजिए एक ग्रीन कलर का कारपेट बिछा हुआ है और उसके ऊपर धीरे धीरे चलना शुरू कीजिए। चलते जाइए, चलते जाइए। बाहर आके एक खुला आसमान, चारों तरफ ग्रीन फूल, पत्तियां, झरना, बाहों को फैला करके उस ऊर्जा को महसूस कीजिए। खुले आसमान में पैरों के नीचे ग्रीनरी, ग्रीन कलर के पेड़ पौधे, झरना महसूस कीजिए, महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। आपको सामने
विजुलाइज कीजिए एक कुटिया के अंदर एंटर करके धीरे से आप बैठ जाइए। चारों तरफ ग्रीन रंग, हरा रंग की एनर्जी को अपने हार्ट चक्र घूमता हुआ देखिए। विजुलाइज कीजिए आपके दिल में किसी के प्रति किसी भी प्रकार की कोई दुख है, कोई तकलीफ है, किसी ने आपको हर्ट किया है, किसी की हर्ट है, आप जिसे भी माफ करना चाह रहे हो, जिसने भी आपका दिल दुखाया है, उनको देखिए। कोई आपकी बात है, किसी ने कोई बात कही, आपका आप हर्ट हो गए, या कोई भी किसी भी प्रकार के दिल में पेन है, दिल में गिला शिकवा, कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, रिलीज कीजिए। रिलीज, रिलीज, रिलीज। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, लव यू एंड थैंक यू। साथ साथ अपने सांसों पर भी ध्यान देना है। सांस नोज से लेते हुए मुंह से छोड़ते रहना, अपने सांसों का ऊपर भी नियंत्रण रखना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, love you and thank you. I'm sorry. Please forgive me. Love you and thank you. I'm sorry. Please forgive me. Love you. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. Love you and thank you. I'm sorry. Please forgive me. Love you and thank you. एक लंबी गहरी सांस। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। लंबी गहरी सांस, एक्सेल। अपना धीरे धीरे सारा ध्यान अपने थर्ड आई चक्रा पर लेकर जाएंगे। दोनों आईब्रो के बीचों बीच इंडिगो कलर को अपने ऑरा में, अपने अंदर ब्लू एंड पर्पल का मिक्स इंडिगो कलर को फैलता हुआ देखेंगे। आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। उस कलर को फैलता हुआ महसूस करिए, उस एनर्जी को महसूस करिए।
और थर्ड आई चक्रा पर घूमते हुए अपने चक्रा को देखिए। पूरे शरीर में सेंसेशन, ऊर्जा के प्रवाह को महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। धीरे धीरे अपना सारा ध्यान आपके सहस्त्रार चक्र पर लेकर जाएंगे। सहस्त्रार चक्र से 5 इंच ऊपर एक कमल के फूल को खिलता हुआ महसूस करेंगे। पर्पल कलर के फ्लावर को, पर्पल कलर के फ्लावर, ऊर्जा को महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। और उस फ्लावर के बीचों बीच एक जबरदस्त फाउंटेन, पिंक, गोल्डन, वाइट लाइट का फाउंटेन आपके चारों तरफ, आपके ऑरा में प्रवाहित हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। यूनिवर्स की ऊर्जा को आपके चारों तरफ ऑरा में फैलता हुआ महसूस करिए, महसूस करिए, महसूस करिए। इस एनर्जी को महसूस करिए। व्हाइट, पिंक, गोल्डन एनर्जी आपके चारों तरफ, उस प्रकाश को, उस कलर को महसूस कीजिए। सांसों पर ध्यान निरंतर बना रहे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। धीरे धीरे अपना सारा ध्यान आपके रूट चक्र पर लेकर आए और रूट चक्र से सहस्त्रार चक्र पर एक लाइट, गोल्डन, वाइट, पिंक लाइट को रूट चक्र से सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रार चक्र से रूट चक्र अपने चारों तरफ चक्र को घूमता हुआ देखें। फ्रंट टू बैक, बैक टू फ्रंट। एनर्जी का फ्लो निरंतर बना हुआ है। सांसों पर ध्यान। अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्र पर रखेंगे। धीरे से अपने दोनों हाथों को हार्ट चक्र पर लेकर आएंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, लव यू, थैंक यू। I'm sorry. Please forgive me. Love you. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. Love you. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. Love you. And thank you. I'm sorry. Please forgive me. Love you. And thank you. I'm sorry. Please forgive me. Love you.
and thank you. I'm sorry. Please forgive me. Love you. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. Love you. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. Love you. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. Love you. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. Love you. And thank you. I'm sorry. Please forgive me. Love you. And thank you. I'm sorry. Please forgive me. Love you. Thank you. Deep breathe in. हाँ, लंबी गहरी सांस. एक लंबी गहरी सांस. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. धीरे धीरे चेतनावस्था में आते हुए आपके हार्ट के ऊपर 3 बार टैप करेंगे. धीरे धीरे 3 बार टैप करेंगे. दोनों हाथों को जोर से रब करते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे. जल्दी नहीं करना, अपना टाइम लेकर के धीरे धीरे आंखों पर हाथ रखेंगे और आंखें धीरे धीरे खोलेंगे. टेक योर टाइम. बहुत अच्छा हुआ, बहुत रिलैक्स फील हुआ. एंड कम बैक. बहुत अच्छा था. अश्विनी, आई डोंट नो, मुझे इतनी एनर्जी जा रही थी और ये लोग जो सामने बैठे हैं ना, ऐसे एनर्जी को ये लोग कंज्यूम कर रहे थे, ले रहे थे. आई फील दैट. मैंने भी फील किया. प्रीतिमा, प्रीतम, कुछ बोलेंगे? कैसा महसूस हो रहा था आपको? हाँ, मुझे थोड़ा हेवीनेस भी लग रहा था, हाँ बहुत हाँ. ज्यादा। हाँ, हैवीनेस तो वो ब्लॉकेज है मतलब ना. हाँ, रोना तो मुझे भी आ रहा ना. है बट मतलब रोना आ हाँ, रहा है 1 बट सेकेंड. वो आंसू नहीं निकल रहे, ऐसे हो रहा था कुछ। कोई नहीं, मैं आपको करवाऊंगी. आई विल कनेक्ट विद यू. ओके. यस यस। मुझे इधर आई विल हेवीनेस फील कनेक्ट. हुआ. यस, ये थर्ड थर्ड. आई चक्रा जब एक्टिवेट होता है ना. बट हम्म. मैं इतनी बार वो करवाती हूँ और आज की मेडिटेशन थी, मैं फील कर रही थी कि मेरी हम्म. ऊर्जा और वो पॉजिटिव, हैवीनेस वाली नहीं, वो पॉजिटिव हम्म. ऊर्जा बहुत जा रही थी. हम्म. बहुत अच्छा हुआ, हाँ, मैंने भी बहुत अच्छे से कनेक्ट किया. बत, बताइए प्रीतिमा, क्या फील हो रहा था? मुझे मतलब हार्ट चक्रा और ये जब पहले बार आप कुछ बता रहे थे तो सोलर प्लेक्सस में कुछ ऐसे फील हो रहा था कि घूम रहा है। लिटरली ऐसे फील हो रहा हम्म. था कुछ घूम रहा है। हम्म. और हम्म. हार्ट में भी हेवीनेस लग रहा है, थ्रोट चक्रा भी मुझे ब्लॉक ही हम्म. लग रहा है मेरा। हाँ, थ्रोट एंड आवाज हार्ट सही करते दोनों थे। आपके ब्लॉक है. बट नो प्रॉब्लम. प्रॉब्लम ही कोई नहीं है. अभी आप देखिएगा मैं आगे ऐसा आगे. लग रहा है कि बस बहुत आप लोगों बने को लाइफ रहिएगा. में जी. नहीं, ऐसे जी. लग रहा था बहुत लोगों को लाइफ में इतना मतलब एंट्री दे के रखा है, आओ मारो कुछ भी करो, मैं हूँ इधर, ऐसे नहीं, हो गया। नहीं, नहीं. हम हैं आपके साथ. अब कोई नहीं आएगा. आप अपना, बस, आप अगर दिल से चाहते हो अपनी लाइफ को ट्रांसफर करना एंड मेरे और अश्वनी जैसे रहना, तो हाँ। वी आर ऑलवेज विथ यू. वी आर ऑलवेज विथ यू. यस यस। ऑलवेज वेन एवर यू गाइज थैंक यू नीड. सो ओके, मच। हमारी. यस. एनीबडी वांट्स टू शेयर, अरुणा?
एंड मुझे पंकज। अर्चना जी को थैंक यू बोलना है। उन्होंने मुझे हाँ हाँ। इंट्रोड्यूस किया है, कल ही हमारी बात हुई, उन्होंने बोला कि आप ज्वाइन करो। बहुत बार ऐसे हाँ। होता है कि इतना जल्दी उठना है तो होता नहीं है, बट मैंने सोचा कि नहीं, बस अभी करना ही नहीं, है। उठना है। उठना है, और यहाँ से आप बहुत जो आप चाहोगे वही आपको, मतलब वही पाओगे आप। आप ना, मेरे को आपका नंबर नहीं मालूम, बस मुझे अपना हाँ। नाम लिख के हाय बोल देना, देन आई विल कनेक्ट विद यू। अभी तो रात है, पर मैं जब भी कनेक्ट कर सकूंगी आई विल टेक 1 to 1। तुम्हारी जो प्रॉब्लम है